मुंजा 1952 में कोंकण के एक गांव में गोटिया एक युवा ब्राह्मण लड़का है जो मुन्नी नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो उससे 7 साल बड़ी है। उसकी शादी किसी और आदमी से तय हो जाती है और गोटिया उस आदमी को जहर देने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। गोटिया की माँ उसे मारती और डांटती है और कहती है कि उसे मुन्नी से शादी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर एक जिद्दी गोटिया अपनी छोटी बहन गीता को चेतुकवाड़ी नामक घने जंगल में ले जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू करने की तैयारी करता है जिससे वह मुन्नी से शादी कर सके। वह एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अपनी बहन की बलि देने का प्रयास करता है लेकिन वो खुद का बचाव करने में सफल हो जाती है और आगामी झगड़े में गोटिया का सिर पेड़ के तने से टकराने से मर जाता है। उसके मृत शरीर का फिर से अंतिम संस्कार किया जाता है। कई दशकों बाद पुणे में बिट्टू एक नम्र और डरपोक युवक है जो अपनी मां पम्मी के सैलून में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता है और कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स करना चाहता है। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनसे गहरा लगाव रखता है। उनके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी लेकिन उन्हें कभी भी उनकी मृत्यु के पीछे का कारण नहीं बताया गया। वो अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को कबूल नहीं कर पाया। बेला, जो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई है, एक जुम्बा प्रशिक्षक के रूप में काम करती है और उसका प्रेमी कुबा बिट्टू के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखता है जिससे वह दुखी हो जाता है। उसे बार बार बुरे सपने आते हैं और उसी पीपल के पेड़ के दर्शन होते हैं जिसमें मुंजा रहता है, लेकिन वह इसके इतिहास से अनजान है। अपने चचेरे भाई रुक्कू की सगाई समारोह में भाग लेने के लिए बिट्टू अपने परिवार के साथ कोंकण में अपने पैतृक गांव में अपने पैतृक घर जाता है, जो वही जगह है जहां गोटिया रहता था। बिट्टू के चाचा बालू काका बिट्टू को बताते हैं कि कई साल पहले बिट्टू के पिता कई चेतावनियों के बावजूद चेतुकवाड़ी में प्रेतवाधित पीपल के पेड़ के पास गए थे। उनकी मृत्यु उसी स्थान पर हुई थी और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे मुंजा का हाथ था। ये जानकर बिट्टू हैरान रह जाता है और उसे दुख होता है कि इतने लंबे समय तक उससे सच्चाई छिपाई गई। वह सभी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सीधे चेतुकवाड़ी की ओर चल पड़ता है। पीपल के पेड़ के पास आने पर बिट्टू पर मुंजा हमला करता है, जो कहता है कि वह अपने वंशज के आने का इंतजार कर रहा था। बिट्टू की दादी, जो गोटिया की छोटी बहन गीता है, मुंजा पर उस बेत से हमला करती है जिससे उनकी मां गोटिया को पीटती थी। इससे मुंजा पीछे हट जाता है और दोनों भाग जाते हैं। गीता बिट्टू को बताती है कि उसके पिता को भी पीपल के पेड़ के दर्शन होते थे। तभी मुंजा उनके सामने आता है, बिट्टू को अपने वश में कर लेता है और गीता को मार देता है। हैरान और दुखी बिट्टू और पम्मी पुणे में अपने घर लौट आते हैं, जहां बिट्टू अभी भी मुंजा के कब्जे में है। मुंजा उसे परेशान करना जारी रखता है और सूर्यास्त के बाद ही उसके सामने आता है और मांग करता है कि बिट्टू मुन्नी से शादी करने में उसकी मदद करे। वो पम्मी और उसके सभी दोस्तों को मारने की धमकी देता है अगर वो उसकी मांगे नहीं मानता है। बिट्टू के अजीब व्यवहार को देखकर और मुंजा के उनके लिए अदृश्य होने के कारण उसके आसपास के सभी लोग मान लेते हैं कि उसने अपनी दादी की मौत के सदमे के कारण ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है और उसके लिए बहुत चिंतित हैं। बिट्टू अपने सबसे अच्छे दोस्त दिलजीत सिंह ढिल्लन उर्फ स्पीलबर्ग को मुंजा द्वारा उस पर कब्जा किए जाने की सच्चाई बताता है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग का बहुत बड़ा प्रशंसक है और उसे एलियंस और वीडियोग्राफी का भी शौक है। स्पीलबर्ग मुंजा को नहीं देख सकता लेकिन उसकी आवाज सुन सकता है और उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है जिससे वह डर जाता है। वे दोनों मुन्नी की पहचान जानने की योजना बनाते हैं। वे रुक्कू से संपर्क करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मुन्नी नाम की कोई महिला उनके गांव में रहती थी। रुक्कू बताती है कि मुन्नी नाम की एक लड़की उनके पड़ोसी घर में रहती थी लेकिन वो कई साल पहले अपनी शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। वो उन्हें मुन्नी की एक तस्वीर भेजती है और वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मुन्नी बेला के समान दिखती है। ये सोचकर कि मुन्नी और बेला का रिश्ता हो सकता है, वे बेला के घर जाते हैं और पाते हैं कि मुन्नी बेला की दादी है। ये देखकर कि मुन्नी अब बूढ़ी हो गई है, मुंजा अब उससे शादी नहीं करना चाहता। हालांकि चूंकि बेला मुन्नी की तरह ही दिखती है,
इसलिए मुंजा बेला की ओर आकर्षित होता है और कहता है कि वह बेला से शादी करना चाहता है। वह आगे कहता है कि वह बेला की बलि एक अनुष्ठान के तहत देगा ताकि उसकी मृत्यु के बाद वे दोनों एक हो सकें। ये जानकर बिट्टू हैरान रह जाता है कि वह बेला को हमेशा के लिए खो सकता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एल्विस करीम प्रभाकर नामक एक भूत भगाने वाले से मिलते हैं और अपनी समस्या को हल करने के लिए उससे मदद मांगते हैं। एल्विस उन्हें कुछ प्राचीन पांडुलिपियां दिखाता है और मुंजा का इतिहास बताता है। वह मुंजा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक योजना सुझाता है। उन्हें एक बकरी खरीदनी होगी और उस पर खून से एक प्रतीक बनाना होगा जिससे मुंजा खुद को उसके शरीर में स्थानांतरित कर सके और एक भौतिक रूप प्राप्त कर सके। फिर उन्हें बेला की शादी बकरी से करवाने का नाटक करना चाहिए और शादी होने से पहले बकरी को मार देना चाहिए, जिससे मुंजा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह उन्हें ये भी चेतावनी देता है कि बकरी के अलावा किसी और पर वही प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए। बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला को वीडियो शूट करने के बहाने अपने गांव ले आते हैं, जिसमें पम्मी और एल्विस भी शामिल होते हैं, लेकिन एल्विस अपनी असली पहचान दूसरों को नहीं बताता। कुबा भी वहां पहुंच जाता है, जिससे बिट्टू नाराज हो जाता है। कुबा बेला को चूमने के लिए जंगल के पास ले जाता है, जिससे मुंजा को जलन होती है। वो कुबा को जंगल में घसीटता है और उसके अंडकोश काट लेता है। कुबा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वे नारियल के पानी में शराब मिलाते हैं और बेला को पिलाते हैं, जिसके बाद रुक्कू भी मुंजा को देख लेता है क्योंकि वो उसी वंश से है। बिट्टू, स्पीलबर्ग और रुक्कू फिर बालू काका की एक बकरी लेते हैं और नशे में धुत बेला को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चेटुकवाड़ी ले जाते हैं। वे पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं और बकरी के शरीर पर प्रतीक बनाते हैं। हालांकि बेला नशे की हालत में भी अपने माथे पर वही प्रतीक बनाती है। मुंजा फिर खुद को बेला के शरीर में स्थानांतरित कर देता है और उन पर हमला करता है। बेला की आत्मा बकरी के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है और बकरी वहां से भाग जाती है। अन्य लोग भागने में सफल हो जाते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि बालू काका ने बकरी से मटन करी बनाई है। एल्विस वहां आता है और बेला के शरीर में मुंजा के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए धन्य नमक का उपयोग करता है, जिसे वह पार नहीं कर पाएगी। वह कहता है कि बेला की आत्मा बालू काका के अंदर होगी और वे बालू काका के माथे पर प्रतीक बनाते हैं। हालांकि ये पता चलता है कि बेला की आत्मा वाली बकरी अभी भी जीवित है। बेला के शरीर में मुंजा रुक्कू को बेवकूफ बनाकर घेरे को पार करने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वह बालू काका और बकरी के सामने प्रकट होता है जिन पर प्रतीक बना हुआ है। उनकी आत्माएं आपस में बदल जाती हैं। बेला और बकरी की आत्माएं वापस उनके शरीर में स्थानांतरित हो जाती हैं और मुंजा बालू काका के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद मुंजा बेला को पीपल के पेड़ के पास जंगल में ले जाता है और उसकी बलि देने की तैयारी करता है। तभी गीता की आत्मा बिट्टू के सामने प्रकट होती है और उसे वह बेत देती है जो उसे मुंजा को हराने में मदद करेगी। इसके बाद बिट्टू बेत से मुंजा से लड़ता है और पीपल के पेड़ पर प्रतीक बनाता है जो मुंजा को पेड़ में स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद मुंजा उन पर हमला करने के लिए पेड़ की शाखाओं का उपयोग करता है। बिट्टू बेला के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन वह कहती है कि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और उसे खोना नहीं चाहती। बिट्टू समझ जाता है और कहता है कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। स्पीलबर्ग और रुक्कू वीडियो शूट के लिए एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही पीपल के पेड़ की आत्मा बालू काका के शरीर में स्थानांतरित हुई, वह एक पेड़ की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है और एक पैर पर खड़ा होता है, सभी से उसे पानी देने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। इसके हिस्सों को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा रहा है और मुंजा अभी भी पेड़ के उन हिस्सों के भीतर जीवित है। मिड क्रेडिट सीन में जना भास्कर उर्फ भेड़िया के लिए कुछ कपड़े लाती है, क्योंकि वह जंगल में नंगा फंसा हुआ है। संभवतः पिछली रात वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाने के बाद वो मुन्नी नामक ब्रांड का अंडरवियर पहनता है, जिसे मुंजा देख लेता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।